अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। होप सो यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये फैंसी लेस का यूज़ करते हुए लॉन के ड्रेस पे बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन बनाना शेयर करूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस ले लिया है। अच्छा, ये ज़ीरो की पेपर पेस्टिंग है। इसकी विड्थ मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 इंचज़ ली है और लेंथ इसकी आपने जो है वो ऑलमोस्ट 10 से 11 इंच लेनी है। और ये मेरे पास अपने ट्राउज़र का फैब्रिक था, उस पे यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने आयरन कर लेना है। आयरन करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद इस फैब्रिक पे यहाँ पे हम पिनटेक्स डालेंगे। पहले एक पिनटेक्स आपने डाल लेनी है और फिर आपने मार्किंग करते हुए एक एक इंच के मार्जिन से आपने पिनटेक्स डालनी है। आपने जो है पहले मिड से इसकी मार्किंग कर लेनी है 1 इंच के मार्जिन से और फिर आपने जो है वो दोनों साइड से इक्वली मार्किंग कर लेनी है ताकि पिनटेक्स आपकी जो है वो बिल्कुल इक्वल डलें। आप एक बार ही स्केल की हेल्प से मार्किंग पहले कर सकते हैं या फिर इस तरह से एक एक करके आप कर लें। पूरे फैब्रिक पे आपने इसी तरीके से जो है वो पिनटेक्स डाल लेनी है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं आपको दूसरा वे बताती हूँ। ये मेरे पास स्केल अवेलेबल है। इसकी विड्थ देखें 1 इंच ही है। इस तरह से रखते हुए बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने मार्किंग कर ली है। अगर मैं ओवरऑल मार्किंग करूँगी, स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी तो वो नज़र आएगी, बुरी लगेगी। तो मैंने दोनों साइड पे कॉर्नर पे मार्किंग कर लिया और फिर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे फोल्ड करके इस तरह से पिनटेक्स डाल लिए। आप इस तरह से जो है वो स्केल की हेल्प से भी पिनटेक्स डाल सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सारे फैब्रिक पे आपने इसी तरह से पिनटेक्स डाल के अच्छे से इसको आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद देखें बीच में मैंने मिड में क्रीज लाइन बना ली है आयरन के साथ और फिर इसे आपने हाफ में डिवाइड करके इस तरह से कटिंग कर देना है। दो हमारे पास यहाँ पे पट्टियाँ बन के रेडी हैं और जो फैंसी लेस थी वो मैंने यहाँ पे ले लिया। आप इसकी जगह कोई भी जॉइंट लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने मिड में रखनी है और फिर पहले एक पार्ट को आपने इसके साथ अटैच करना है। लेस को मैंने ऊपर उसके ऊपर सीधा करके, यानी जो उल्टी वाली साइड है वो ऊपर है, इस तरह से रखते हुए आपने इसे स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा लेस को आपने यहाँ पे कटिंग कर देना है और ये देखें अच्छे तरीके से आपने इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लेना है और फिर जो है वो दूसरे वाले पार्ट को भी आपने इसी तरीके से इसके साथ अटैच कर देना है। अच्छा, ये जो लेस है उसे आपने खींच के नहीं रखना, ढीला रखना है। अगर आप खींचेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा झोल आ जाएगा। स्टिच करने के बाद इसे आपने अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है। आयरन देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब जो है वो हम अपने नेक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट के पे जो नेक हमने अटैच करना है उसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है और इसकी जो विड्थ है वो मैं 2.7 इंचज़ ले रही हूँ। आप इस नेक की जो लेंथ और विड्थ है वो अपने नेक के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे जो लेंथ है वो मैंने 5.5 इंचज़ ली है। इस तरह से दूसरी साइड पे भी मैंने 2.7 इंच की मार्किंग करके पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया और फिर इसके बाद जो है वो राउंड नेक की शेप दे ली है। इस तरीके से जो है वो राउंड नेक बहुत ईजीली और नीट बन जाती है। और फिर आपने जो है वो साइड से हाफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए एक और मार्किंग कर लेनी है और फिर इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आपने पिन अप करके इसे कटिंग कर लेना है एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को। इसे कटिंग करने के बाद आपने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे आयरन कर लेना है। ये देखें इस तरह से कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक पे मैंने पेस्ट करके जो है वो अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड कर दिया और यहाँ पे आपने अपनी शर्ट का फैब्रिक लेना है और उसकी सीधी साइड पे अपनी नेक को रखना है और आपने पहले जो है वो मिड में एक रफ स्टिच लगा लेनी है। बहुत नीचे तक नहीं लगानी, थोड़ा सा मार्जिन आपने देना है। ये स्टिच लगाने के बाद अब जो हमने अपनी स्लिट रेडी की थी
उसे लेना है। आपने जो 1 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से अपनी नेक के अंदर रखना है, ताकि जो है जो हम राउंड स्टिच करें तो वो उसी में आ जाए। इसे आप जो है वो सेटल करके बिल्कुल मिड में पहले आप पिन अप कर लें, ताकि जो है वो आपके लिए ईज़ी हो जाए, स्लिट आपकी जो है वो इधर से उधर ना हो। अरेंज करने के बाद आपने जो है वो कॉर्नर का बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ रखते हुए आपने स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए कटिंग कर लेना है और फिर छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, ताकि अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कोई भी फोल्डिंग मार्क ना आए। कट लगाने के बाद आपने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद अब जो है इसकी दोनों साइड पे लेस लगा लूँगी, और ये आपने जो है वो पहले स्लिट को बिल्कुल इक्वली कटिंग कर लेना है और फिर लेस को रखते हुए इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए आपने इसे स्टिच करते जाना है, या आप चाहें तो पहले इसे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लें। अगर आप बिगिनर हैं तो अगर आपके लिए इस तरह से लगाना इजी हो जाता है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। स्लिट को आपने नीचे से भी जो है वो पहले पिनअप कर लेना है, ताकि आपकी स्लिट जो है वो बिल्कुल मिड में रहे और आपके लिए लगाना भी इजी हो जाए। इस तरह से आपने पूरी जो है वो स्लिट के अराउंड आपने लेस को लगा लेना है। इसी तरह के बहुत से इंफॉर्मेटिव जो है वो वीडियोस, नेक डिज़ाइंस और दामन की डिज़ाइंस और ट्राउज़र की डिज़ाइन मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेस लगाने के बाद हमारा जो है वो नेक डिज़ाइन बनके रेडी हो चुका होगा। अच्छे से आपने इसे आयरन कर लेना है और जो है बाद में आप बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। नेक डिज़ाइन हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। देखें कितना ब्यूटीफुल और नीट डिज़ाइन बनके रेडी हुआ है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।